नमस्कार साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है बिहार स्पेशल कर रहे हैं और ये जो है बुक आपका एडिटोरिया का बुक है बिहार स्पेशल का, जो हम लोग कर रहे हैं। जल्द ही जो है 72 बीपीएससी का पूरा मैं जो है फाउंडेशन कोर्स लेके आने वाला हूँ। ये आपका जो है 15 सितंबर से आपका स्टार्ट होगा कोर्स। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो कोर्स होगा काफ़ी कम प्राइस में आपको दिया जाएगा। इसमें बुक वगैरह भी आपको मिलेगा, मटेरियल आपको मिलेगा। ओके, तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि एक प्लेटफॉर्म बन सके, बेस बन सके। ओके, हम लोग जो है कुछ यहाँ पर किए हैं जो कि अभी हम लोग जो है भूगोल कर रहे हैं, बिहार का भूगोल कर रहे हैं। ओके, तो बिहार के भूगोल में जो है हम लोग आज जो है वन की स्थिति करेंगे, वन रिपोर्ट। तो भारत एवं बिहार का जो वन रिपोर्ट है प्रति 2 वर्ष में जो है वन सर्वेक्षण द्वारा निकाला जाता है, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा। सर्वप्रथम जो है 1987 में निकाला गया था और 2021 की रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं थी। ठीक है, अभी नहीं आया है। तो इसके बाद जो है जिसके लिए जो है दूर संवेदी उपग्रह जो है रिसोर्स सैट-2 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार किया गया था। ठीक है, 2021 के अनुसार जो है बिहार के जो वन रिपोर्ट है, तो बिहार में कुल जो है 73,180 वर्ग किलोमीटर जो है वनावरण है, मतलब वन से ढका हुआ है। और ये जो है कुल राज्य का 7% है भौगोलिक। जैसे ये आपका बिहार है ना, ये आपका बिहार है, तो ये आपका जो है ना कुल इस एरिया का जो है ना कुल आपका जो है कितना परसेंट, 7% एरिया जो है वन से ढका हुआ है, जो कि 2019 के वन रिपोर्ट के अनुसार जो है इसमें जो है 75 वर्ग किलोमीटर जो है वृद्धि हुई है, सबसे बहुत कम हुआ वृद्धि। और ये आपको 1% है वृद्धि। जैसे वनावरण में जो कि 73,181 वर्ग किलोमीटर है और ये 7% है, 75% की वृद्धि। और वृक्षावरण, जहाँ वृक्ष लगे हुए बड़े बड़े पौधे, वनावरण मतलब छोटे पौधे भी आ जाते हैं, वृक्ष मतलब उसमें जो है बड़े पौधे भी आते हैं। ठीक है, तो 2341 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा जो है आपको वनावरण आपको कैमूर में मिलता है। ओके, कैमूर जो है आपको 1051 वर्ग किलोमीटर के एरिया जो है सबसे ज़्यादा है। इसके बाद जो है सबसे कम जो है शेखपुरा में है। ठीक है, ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कैमूर, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, रोहतास, बीच में आपका पश्चिमी चंपारण आ जाता है, जबकि सटे हुए है रोहतास भी है। ठीक है, और उसी तरह से सबसे कम आपका, जैसे सबसे कम में ऐसे देख सकते हैं कि आपका जो है शेखपुरा जो है 100 पॉइंट है, तो 99 पर आपको अलवर हो गया, 98 पर, तो ये नीचे इस तरह से जाता है। तो ये आपका जो है शेखपुरा सबसे कम, उससे ज़्यादा है अलवर में वन, उससे ज़्यादा है आपका जहानाबाद में वन। ठीक है, इसके बाद जो है वनावरण, तो कैमूर में जो है सबसे ज़्यादा 31% है, इसके बाद जमुई में है, उसके बाद जो है आपका नवादा में है। अब देखिए वनावरण मैंने आपको एरिया के हिसाब से बताया था कि ये एरिया है, तो इसमें कितना एरिया में, 2 एरिया को मानते हैं। ये एक में जो है इतना तक ही वन है, एक में पूरे में वन है, तो इसे कहा जाता है। ठीक है, कि एरिया के अनुसार से कितना वन है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा कैमूर, उसके बाद जमुई और नवादा। यहाँ पर आपका जो है कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास था। ठीक है, सबसे कम जो है आपका शेखपुरा, बक्सर और सिवान। इसके बाद जो है 2019 की तुलना में जो है बांका जो है सबसे ज़्यादा जो है वृद्धि किया, और सबसे कम वृद्धि जो है कैमूर किया था। ठीक है, जमुई, उसके बांका जमुई गया, और सबसे कम कैमूर, सुपौल और रोहतास। ठीक है, अन्य बिंदु जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो है 796 वर्ग किलोमीटर जो है वनावरण है, वन है। ठीक है, जो कुल टाइगर रिजर्व का जो है 85% है। ओके, 85.71%। बिहार में जो है वृक्षावरण
तो भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है बिहार के जो है कुल 2341 किलोमीटर के में जो है वृक्षावरण है, मतलब वृक्ष लगे हुए हैं, जो राज्यों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है 2.48% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में जो है वृक्षावरण जो है 338 वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि हुई है। अति सघन वन, तो ये अति सघन वन 4.5% है। उसके बाद मध्यम सघन है आपका 44.4%, ठीक है। और कुल सघन मतलब खुले सघन मतलब पूरी तरह से तो 51%, ठीक है। बिहार में जो है वनावरण के शीर्ष जिले, तो ये जो है बहुत घने वन है, ठीक है। तो बहुत घने वन कहाँ है? पश्चिमी चंपारण आपको शीर्ष जिलों में इसका क्षेत्रफल के अनुसार से कितना है? 249 वर्ग किलोमीटर, मतलब 250 वर्ग किलोमीटर में है। इसके बाद जो है अगर मान लीजिए कि पश्चिमी चंपारण का कुल आपका 300 वर्ग किलोमीटर है, तो 250 में यही है, ओके। मध्य रूप से घने तो भी पश्चिमी चंपारण है 578। और इसके बाद खुले वन, तो देखिए ऐसे है, वन को इस स्थिति से जाना जाता है। ये सबसे घने वन हो गया, इससे कम घने वन हुआ, और इससे खुले वन, मतलब यहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं रहते हैं, ठीक है। बहुत घने वन आपका जो है 333 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और अभी भी जो है 333 वर्ग किलोमीटर ही है आपका 2019 के अनुसार। मध्य घने वन जो है 3250 से 3286 हुआ, कुछ वृद्धि हुआ है। खुले वन में जो है 3693 तो 3762, इसमें भी कुछ वृद्धि हुआ है, ओके। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, इसमें जो है 153 एकड़ में जो है फैला हुआ है, और इसमें जो है गैंडा प्रजनन केंद्र जो है एशिया का बड़ा केंद्र है, ठीक है। जनवरी 2021 में जो है बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव जो है आयोजन जमुई के नागानकटी अभयारण्य में किया गया है, ठीक है। राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई है। बिहार में जो है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार जो है बिहार में बाघों की संख्या 31 है। तो 2018 के अनुसार से कितना है? 31। अब आइए बिहार में आपदा प्रबंधन। तो आपदा क्या होता है? जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, ये सब आपदा है। उसके प्रबंधन, उसको कैसे से जो है प्रबंध किया जाता है, ठीक है। तो बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ पर जो मुख्य आपदा बाढ़ है। उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ से ही और दक्षिणी बिहार हमेशा सूखा से ही जो है प्रकोपित रहता है। और यहाँ पर जो है भूकंप, चक्रवात और लू जैसी आपदाएँ हमेशा आती रहती है। बाढ़ से जो है तो टोटल 38 में 28 जिले प्रभावित ही रहते हैं। 28 जिलों में से 15 अत्यधिक जो है बाढ़ और 13 कम है, ठीक है। अत्यधिक बाढ़ से प्रभावित जिले ये हैं, आप याद रखिएगा, ये सारे नॉर्थ के ही हैं। जैसे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण नहीं है, यहाँ पर पूर्वी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण आपका जो है कम बाढ़ में, जैसे देखिए ये बिहार का मैप है, हमेशा मैप से आप चलिएगा तो आपको जो है ना, एक मिनट, हाँ ये हो गया, ऐसे ही है बिहार, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर पश्चिमी चंपारण है। तो यहाँ पर जो है ना, चूँकि रिवर यहाँ से निकलती इन करती है, तो यहाँ पर कम है, लेकिन आगे जाके ये जो है काफ़ी बाढ़ लाती है। तो पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, आपका भागलपुर, कटिहार, ये सब पूरे बाढ़ से प्रभावित है। कम बाढ़ में आता है कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर और आपका बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा। बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या है कि वर्षा ऋतु के 2 माह अत्यधिक वर्षा होना, ठीक है। उत्तरी बिहार की नदियां में जो है अत्यधिक जल प्रवाह, ठीक है। जल प्रबंधन का अभाव,
जो आता है तो जल प्रबंधन का अभाव रहता है, तटबंधों का टूटना और जल संग्रहण का क्षेत्र, ठीक है। सूखा, मानसून की जो है अनिश्चितता तथा जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा होता है, ठीक है। बिहार का लगभग 20% जो है क्षेत्र जो है सूखा प्रभावित है, ठीक है। सूखे से प्रभावित होने वाले जिले औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर है, मुंगेर है। सूखा जो है नालंदा भी इसमें आता है, सूखा में यहाँ पर नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। सूखा जो है नियंत्रण के लिए जो है आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक सिंचाई, फव्वारा, ये सब जो है अब प्रयोग किए जाने लगे हैं। भूकंप, बिहार का जो है भौगोलिक स्थिति जो है हिमालय के समीप होने के कारण जो है यहाँ भूकंप की संभावना को जन्म देती है। यह जो है बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भूकंप के विभाजित किया गया है। जैसे आपका जो है जोन 5 में रखा गया किशनगंज, जो कि अत्यधिक भूकंप आता है जहाँ पे, तो किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और अररिया, इसके बाद सीतामढ़ी, ऊपर वाला सारा क्षेत्र, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी। फिर जोन 4 में रखा गया है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, इसके बाद सारण, वैशाली, पटना और सिवान, शिवहर, ठीक है। इसके बाद जोन 3 में रखा गया है आपको गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर, ठीक है। चक्रवात, बिहार भौगोलिक रूप से जो है समुद्री तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण बिहार में चक्रवात और आपदा आते रहती है। आपका जो है बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिलों में प्रवेश करती है, जैसे पूर्णिया, कटिहार, अररिया, भागलपुर। यहाँ जो है मूसलाधार जो है वर्षा होती है, जिससे जानमाल की क्षति होती है। इसके बाद जो है सेंडाई फ्रेमवर्क और बिहार, जापान के सेंडाई शहर में जो है 2015 में आपदा जोखिम में जो है कमी लाने के लिए जो है तीसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व स्तरीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में जो है आपदा जोखिम में कमी लाने से जो है संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए। भारत में जो है 1 जून 2016 को जो है सेंडाई फ्रेमवर्क अपनाया गया। बिहार भारत का पहला राज्य है जो सेंडाई फ्रेमवर्क जो है कार्यक्रम योजना लागू किया है, ठीक है। बिहार के आर्थिक अर्थव्यवस्था, तो बिहार एक मैदानी के राज्य है जिसका 96% वो भी मैदानी है, जिसके कारण से यहाँ की मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है और यह जो है एक समृद्ध मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी सिंचाई उपलब्धता और तथा भौगोलिक अनुकूलता के कारण जो है आपको बिहार एक कृषि प्रधान है। 70% लोग यहाँ कृषि करते हैं और सहवर्ती क्षेत्र पर आश्रित है। सहवर्ती क्षेत्र मतलब प्राथमिक क्षेत्र होता है, ठीक है, कृषि और कृषि के साथ, जैसे कुक्कुट उत्पादन हुआ, फिर फिश उत्पादन हुआ, हॉर्टिकल्चर वगैरह ये सब है ना, विटीकल्चर, तो ये चीज़ें हैं। 2020-21 के अनुसार जो है कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का जो है कुल सकल जीडीपी का जो है घरेलू उत्पाद का 19.2% योगदान है, ठीक है। शुद्ध बुआई क्षेत्र 54%, कुल आकृति भूमि अब 45%, ठीक है। सकल घरेलू क्षेत्र आपका 72% है, जो 72 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध बुआई क्षेत्र आपका जो है ये 50 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। सकल मतलब पूरे फसल में, शुद्ध मतलब जहाँ पर सिर्फ प्योर बुआ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है सकल सिंचित क्षेत्र 54%, फसल संघनता 144%, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग आ जाते हैं बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार, रबी, खरीफ, जायद। रबी जो है हमेशा आपका याद रखिएगा कि रबी जो है हमेशा अक्टूबर नवंबर और मार्च अप्रैल में कट जाएगा, ठीक है। अक्टूबर नवंबर अभी कुछ महीना के बाद जो है रबी बुआएगा, 1 महीना के बाद, तो और उसके बाद कटेगा कब, मार्च अप्रैल में। और ये जो है इसमें कौन कौन से आएगा, गेहूँ आएगा, चना आएगा, सरसों आएगा, मटर आएगा, आलू आएगा और जौ आएगा, तो ये हो गया। इसके बाद जो है खरीफ फसल में जून जुलाई में बोआता है और नवंबर दिसंबर में कटता है।
खरीफ में आपका आ गया क्या, जैसे धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, ठीक है। जायद में आता है कि आपका रबी और खरीफ के बीच के 2 माह जो होते हैं वो, तो जैसे मक्का, जूट, मरुआ, तरबूज, ककड़ी, मूंग, लोबिया, पत्तेदार सब्जियां। तो अभी जो है मक्का वगैरह आप देखते होंगे खेत में लगा हुआ होगा, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली जो है फसल जो है चावल है। दूसरा प्रमुख है गेहूं, ठीक है। चावल जो है रोहतास, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। सबसे ज़्यादा चावल कौन उत्पादन करता है, तो आपका रोहतास और पश्चिमी चंपारण, उत्पादकता और उत्पादन के दृष्टि से, ठीक है। तो गेहूं जो है रोहतास और उत्पादकता की दृष्टि से बेगूसराय, मक्का कटिहार और अररिया, ठीक है, दलहन पटना और जहानाबाद। इसके बाद आ जाते हैं उत्पादन की दृष्टि से बिहार के 3 प्रमुख फल केला, आम और अमरूद हैं, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक उत्पादन जो है लीची जो है मुजफ्फरपुर से होती है। इसके बाद सर्वाधिक गन्ना जो है आपका पश्चिमी चंपारण से होती है। सर्वाधिक चाय आपका किशनगंज से होती है बिहार में। सर्वाधिक जूट पूर्णिया से होती है, ठीक है। खाद्य उत्पादन जो है आपका 17 लाख टन है। और कृषि असवर्ती क्षेत्र 2.1 की दर से वृद्धि हुई है। बिहार भारत के कुल खाद्य उत्पादन का 6% उत्पादन करता है, 6.6%, ठीक है। इसके बाद जो है 2012 से अब तक बिहार जो है 5वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार लिया है। तो ये याद रखिएगा किस किस क्षेत्र में लिया है। 2011-12 में चावल में लिया है, 2012-13 में आपका जो है गेहूं में, 2015-16 में आपका मक्का में, 16-17 में आपका मक्का में, और 17-18 में गेहूं में लिया है। ओके, बिहार में जो है कृषि संग्रह विकास के लिए जो है राज्य सरकार द्वारा 3 कृषि रोड मैप तैयार किए गए हैं। प्रथम कृषि रोड मैप आपका जो है 2008 से 12 तक चला। दूसरा जो है 12 से 17 तक चला और 17 से 22 तक चला। इसे जो है कृषि को बढ़ाकर 23 तक कर दिया गया है, ठीक है। ये पुराना ही डाटा अभी है। चलिए, राज्य सरकार द्वारा जो है आपको कृषि से जुड़े सभी विभागों को साथ लेकर कृषि के समग्र विकास के लिए जो है एक समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री करते हैं, ठीक है। चौथा कृषि रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिसका जो है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक है। यह इस रोड मैप में जलवायु अनुकूलित कृषि विविधीकरण आदि पर विशेष बल दिया गया। सिंचाई आ जाते हैं, तो बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन नहर, नलकूप, पाइन, तालाब और कुआं है। 64% कृषि जो है नलकूपों से होती है, जो कि बोरिंग जिसको कहते हैं, ट्यूबवेल। ओके, पशुपालन, कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन का रोजगार और आय का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार से 19 में से जो है कुल जो है आपका 365 लाख थी पशुओं की संख्या, ठीक है। इसके बाद जो है आपका 2016-17 से 2021 है के मध्य जो है पशुधन में जो 10% का वृद्धि हुआ है। दूध उत्पादन जो है 2021 के अनुसार से 2021 के अनुसार से दूध उत्पादन जो है आपका 115 लाख टन, अंडा आपका 301 करोड़। सोचिए कितना अंडा उत्पादन कर रहा है बिहार। मछली 6.83 लाख टन, मांस 3.85। ओके, बिहार में पशु की संख्या और प्रतिशत एवं अग्रणी जिले, ठीक है। गाय और बैल 154 लाख है, सबसे ज़्यादा कहाँ, पूर्णिया में। भैंस आपका सबसे ज़्यादा मधुबनी में मिलता है। बकरी आपका सबसे ज़्यादा अररिया में मिलता है। मुर्गी और बत्तख जो है आपका कटिहार में मिलता है। खनिज में पृथ्वी की भूपटपट्टी या भूगर्भ में जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व और यौगिक को खनिज कहते हैं। इन्हें जो है भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक और अधात्विक में विभाजित किया गया है, ठीक है।
बिहार से झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार जो है देश का 25% खनिज उत्पादन करता था। ये मुख्यतः छोटा नागपुर के पठार में पाए जाते थे। विभाजन के पश्चात जो है बिहार में जो है खनिज मात्र 2 से 3% ही रह गया। ठीक है, वर्तमान में जो है बिहार दक्षिणी सीमा में जो है धारवाड़ और विंध्याचल क्रम के जो चट्टान है वहाँ पर कुछ खनिज पाए जाते हैं, जैसे चूना पत्थर, पायराइट, अवरक, मैग्नीज, चीनी मिट्टी और क्वार्ट्ज बॉक्साइट। ठीक है, तो ये आपके जो है कहाँ क्या क्या पाया जाता है, तो चूना पत्थर रोहतास की पहाड़ी और कैमूर की पहाड़ी में पाया जाता है। ठीक है, पायराइट आपका जो है रोहतास में पाया जाता है, अबरक नवादा, गया, जमुई, मुंगेर। ठीक है, इसके बाद चीनी मिट्टी आपका भागलपुर, बांका और मुंगेर। क्वार्टजाइट जो है मुंगेर आपका पाया जाता है, कुछ जमुई और खड़गपुर की पहाड़ी जैसे गया में भी पाया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट तो मुंगेर खड़गपुर में पाया जाता है। ओके, सोना कुछ हिस्सा जमुई आपका मुंगेर, पश्चिमी चंपारण आदि में। ठीक है, सोरा सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण। ठीक है, क्वार्ट्ज आपका जमुई, नवादा, गया। इसके बाद जो है यूरेनियम भी कुछ अंश पाया जाता है, तो ये आपका गया और नवादा में पाया जाता है। अस्लेट मुंगेर में पाया जाता है, मैग्नीज गया, मुंगेर। ठीक है, इसके बाद एस्बेस्टस मुंगेर में, गैलेना बांका, पेट्रोलियम पश्चिमी चंपारण, प्राकृतिक गैस पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। ठीक है, बिहार की जो है आपका बिहार राज्य ऊर्जा उत्पादन में जो है 2020-21 के अनुसार जो है 6422 मेगावाट या 6422 मेगावाट जो है बिजली उत्पादन कर रहा है। बिहार राज्य जो है प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग जो है 350 किलोवाट प्रति घंटा है। ठीक है, इसके बाद जो है बिहार राज्य में जो है वर्ष 2020-21 के अनुसार से सर्वाधिक बिजली खपत पटना, गया और मुजफ्फरपुर में रहा है। ठीक है, बिहार में बिजली वितरण के लिए 2 कंपनियां हैं, उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी, दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी। ठीक है, ऊर्जा बिहार में ऊर्जा के 3 अभिकरण कार्यशील है। ठीक है, जैसे बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार राज्य जल विद्युत निगम। ठीक है, बिहार राज्य नवीकरणीय विद्युत। बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू है जो कि 54 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करती है। यह जो है पूर्वी गंडक, पूर्वी सोन नहर, कोसी, फिर अगनूर अरवल में पड़ता है, ढेलबाग आपका रोहतास में, नासिगंज आपका रोहतास, त्रिवेणी नहर चंपारण, जयनगरा आपका रोहतास, सेवारी आपका रोहतास, सिरखिंडी जो है आपका रोहतास। इसके बाद अरवल में है और बेलसार अरवल में है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेड आपका जो है बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करता है। बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र पटना में है। ठीक है, बरौनी ताप विद्युत आपका बेगूसराय में है, बक्सर ताप विद्युत आपका बक्सर में है, काटी ये मुजफ्फरपुर में है, याद रखिएगा। बारा जो है ये बांका में है और आपका नवीनगर ये औरंगाबाद में है। ओके, ये ताप विद्युत था। इसके बाद जो है नवादा, बिहार के नवादा में जो है नवादा के रजौली में जो है परमाणु विद्युत संयंत्र लगाने जाने की योजना है। बिहार सरकार ने जो है 7 निश्चय बन के 7 लक्ष्य, हर घर बिजली लगातार का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। ओके, मतलब सभी घरों में जो है बिजली कनेक्शन कर दिया गया है। अर्थव्यवस्था के उद्योग द्वितीय क्षेत्र का जो है प्रक्रम, इसके अंतर्गत जो है निर्माण और विनिर्माण किया गया है। ठीक है, उद्योग तो ये आपका बिहार में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा होने के कारण यहाँ पर उद्योग बहुत कम है, लेकिन आपका जो है कृषि प्रधान होने के कारण कृषि पर आधारित उद्योग काफ़ी है। ठीक है, जैसे चीनी उद्योग, आपको पहला चीनी मिल 1904 में
मरहौरा में सारण में खोला गया था। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार से बिहार में 11 चीनी मिलें हैं, जिनमें 10 चालू हैं। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार से जो है आपका बिहार में चीनी उत्पादन जो है 46 लाख टन है। इसके बाद जो है आपका दूध उत्पादन, तो दूध उत्पादन में आ जाता है, समृद्ध राज्य है दूध उत्पादन में। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार से 115 लाख टन दूध उत्पादन है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है दूध की बिक्री जो है प्रतिदिन जो है 15.22 लाख टन है। जूट उत्पादन, तो बिहार में जो है जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा स्थित है। ठीक है। इसके बाद आपका पूर्णिया के मारांगा में जो है एक जूट पार्क है। बिहार जो है पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादन है। इसके बाद जो है सूती बस उद्योग जो है आपका फुलवारीशरीफ, डुमराव और गया में है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आपका मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर में जो है सूती बस उद्योग होते हैं। ठीक है। बिहार में जो है भागलपुर रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में जो है मलवरी, तसर और अंडी 3 प्रकार के रेशम उत्पादक है। ठीक है। मलवरी में जो है आपका सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया। तसर में आपका बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर और जमुई। अंडी में आपका जो है मुजफ्फरपुर, बेगूसराय। सीमेंट उत्पादक, तो चूना पत्थर से जो है सीमेंट बनता है, तो ये आपका जहाँ पर ज़्यादा चूना पत्थर मिलता है ना, वहीं पर है ये। जैसे डालमी नगर और बंजारी, रोहतास में सीमेंट उत्पादन है। जैसे औरंगाबाद है, आपको रोहतास है, और कुछ एरिया जहानाबाद और गया का भी आता है, जहाँ चीनी जो है आपका सीमेंट उत्पादक है। गया का नहीं आता है, लेकिन गया का जो जहानाबाद से सटे या उधर सटे है ना, वो आता है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, और ये आपका जो है बिहार में कृषि आधारित चीनी, जूट, इथेनॉल, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी और प्लाईवुड आदि हैं। ठीक है। भागलपुर, बक्सर, कटिहार में जो है 3 फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति है। बिहार वर्तमान में जो है देश का खाद्य उत्पादन के 7वें और सब्जी में 3रे, फल में आपके 6ठे स्थान पर है। बिहार मखाना उत्पादन में देश का प्रथम राज्य है। लीची जो है आपका, इसको जो है मखाना को जल फल भी कहा जाता है। लीची उत्पादन में प्रथम है। कृषि रोडमैप 3 के अनुसार जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्राथमिकता दी गई। अब ये आपका जो है फर्टिलाइजर वाला है, तो याद कर लीजिएगा कि फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बरौनी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बरौनी है, भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी मोकामा है। बैगन मतलब जो होता है आपका जो मालगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं वो। रेलवे विद्युत आपका इंजन कारखाना आपको मधेपुरा, यहीं से तो है 12,000 हॉर्स पावर का जो आपका इंजन बना था, जो ब्लू वाला है। रेल पहिया कारखाना बेला, इसके बाद डीजल एवं इलेक्ट्रिक कारखाना मसौर, सारण। ठीक है। कैरेज रिपेयरिंग जो है रेल वर्कशॉप हरनौत। ठीक है। इसके बाद ये आप याद कर लीजिएगा थोड़ा। ठीक है। ये चमड़ा उद्योग, ये कौन कौन सा उद्योग है वो स्क्रीन को पॉज करके आप याद कर लीजिए। ओके। बिहार में जो है औद्योगिक विकास के लिए जो है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना 1974 में किया गया था। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा है। इसके 9 क्लस्टर कार्यालय और 74 औद्योगिक क्षेत्र है। बिहार में जो है औद्योगिक विकास के लिए जो है औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 अपनाई गई है। बिहार में जो है आप परिवहन, तो सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन है। ठीक है।
इसके बाद आप आ जाते हैं हम लोग यातायात में। तो यह जो है सड़क परिवहन जो है यातायात का सबसे आसान और सस्ता साधन माना जाता है। इसके बाद जो है सड़क परिवहन, तो रोड नेटवर्क क्या है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग आपका जो है 5947 किलोमीटर है लंबा, ठीक है, बिहार में। प्रांतीय मतलब राज्य स्टेट रोड तो 3713 किलोमीटर है। जिला रोड है 15,272 किलोमीटर। तो ये याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ देते, बीपीएससी है। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर जो है 3086 किलोमीटर जो है पथ घनत्व के साथ बिहार भारत का जो है देश का तीसरा स्थान रखता है। सड़कों की कुल लंबाई जो है बिहार में आपका 8वां है। पक्की सड़क की कुल लंबाई 10वां। राष्ट्रीय राजमार्ग आपको सबसे लंबा आपका पटना में है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे कम शिवहर में है। रेल मार्ग, तो बिहार जो है रेल मार्ग में जो है प्रथम रेल मार्ग निर्माण जो है 1662 ईस्वी हावड़ा से मुगलसराय रेल मार्ग किया गया था, जो कि पटना से होके ही निकली थी, ठीक है। तो ये आपका जब जाते हैं क्यूल से आपका मुंगेर होते हुए निकला था वो रेल मार्ग। अब जो ये जमुई वाला रेल मार्ग है वो हाल में बना है, ओके। सॉरी। बिहार में जो है 2020 में जो है रेल मार्ग की कुल संख्या कितनी थी किलोमीटर, 3794 किलोमीटर, जो भारत का रेल मार्ग का 5% है। बिहार 8वां स्थान रखता है रेल मार्गों में। यहाँ पर जो है कौन कौन से डिवीज़न है, तो दानापुर मंडल है। दानापुर मंडल में 3 आते हैं आपके, पूर्व मध्य रेलवे में आते हैं, 3 आते हैं, दानापुर मंडल, सोनपुर मंडल, इसके बाद समस्तीपुर मंडल, इसके बाद कटिहार मंडल आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में आता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है जल्द ही मैं 72 बीपीएससी का फुल जो है कोर्स लेके आऊँगा। तो वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प होगा, एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, तो मोटिवेशन होता है लाने के लिए। तो आप दूसरों तक शेयर कीजिए। जल्द ही मैं 15 सितंबर से आपका जो है ये कोर्स लेके आऊँगा, और ये कोर्स की प्राइस आपको 500 से नीचे ही रहेगी। आपको पूरे इंडिया के अंदर, मतलब जो भी आपके बीपीएससी की तैयारी करवा रहा है, इससे कम फीस में आपको कोई नहीं करवाएगा, ओके। तो आपको लेके आऊँगा, वहाँ पर सारा मटेरियल मेरा अपना होगा, ओके। तो आप जो है जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।